एग्ज़ाम में स्कोर करने का सही तरीका। तो आपका फिर से किसी और वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं खुद भी अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में जो दो चीज़ें होंगी जो थोड़ी अलग होंगी। पहला कि मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी इस वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि वाकई ये टिप्स है काम करती है या नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करेंगे जो मैं खुद करते हैं। और सबसे ज़्यादा अलग जो बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी है कि मैं जो टॉपर्स की कॉपियाँ होती हैं वो किस तरह से लिखते हैं, चाहे वो मैथ्स में हो या थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, दोनों ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके, तभी ये एक स्ट्रेटेजिकल आप अप्रोच है वो कर सकते हैं। तो एंड में मैं वो चीज़ें शेयर करेंगे जहाँ मुझे लगेगा बारी बारी सारी चीज़ें शेयर करते चलेंगे आपके साथ। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, हाईलाइट करने का सही तरीका। आपने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना होगा कि हाईलाइट। तो हाईलाइट करने के क्या तरीके होते हैं। हाईलाइट भी डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, 2 या 3 पार्ट हम कह सकते हैं, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हाईलाइट यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है कि आपको सिलेबस को जो है अच्छे से समझना चाहिए, ये एक पहली चीज़ है। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालाइज है वो करना रहता है ताकि उसमें आप ये देख सकें कि कौन से क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सबको आपको हाईलाइट है वो कर लेना चाहिए। ये एक क्विक शॉट होता है जब आप एग्ज़ाम टाइम पर कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम टाइम पर, कि आपको कम समय में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान है वो अपना देना है। अब हाईलाइट सेकंड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो आप एग्ज़ाम शीट में हाईलाइट करते हैं, तो फर्स्ट पोर्शन में जो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपको तब करना है जब आपको जो क्वेश्चन है वो आधा आधा आता है या बहुत ही पार्शली आपको वो आता है, या ऐसी चीज़ें जो आप श्योर नहीं हो कि आपने जो लिखा है वो ज़्यादा सही है या नहीं है, लेकिन आपको ये श्योर है कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो ठीक है। तो उस केस में आपको कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के हैं, उसके हिसाब से आपको अपना आंसर लिखकर इस तरीके से हाईलाइट कर देना है, जिससे कि एक टर्म्स होती हैं हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी, तो उससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन है वो चला जाता है, वो नेगेटिव में नहीं जाता है। तो अगर आप हाईलाइट कर देते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है वो पड़ता है। कुछ लोग डरते भी हैं कि हाईलाइट कर देंगे तो हम श्योर नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि मैं भी यही करते हैं। जब पार्शली मुझे आता है तो मैं उसके स्टैंडर्ड वर्ड्स को ही सिर्फ हाईलाइट करते हैं, पूरी लाइन को नहीं करते हैं। अब सेकेंड पोर्शन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने पूरी लाइन को ही हाईलाइट किया हुआ है। तो ये हाईलाइट तब हम करते हैं जैसे कि आप कोई कोटेशन देते हैं या सेइंग्स को आप लिखते हैं जो किसी फेमस पर्सन ने, ऑथर ने या किसी अच्छी खासी हस्ती ने बोला है, बिजनेस की टर्म में या फिर जो हमारे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होता है उस सब्जेक्ट के रिलेवेंट, के ध्यान खींचने की एक निंजा टेक्निक होती है जब आप पूरी लाइन को इस तरीके से हाईलाइट करते हैं। और हाइलाइटर जो तोतई कलर का होता है आप उसका यूज़ करेंगे तो अच्छा है। येलो भी ठीक है, मगर वो थोड़ा जो चौड़ा वाला आता है उसका करेंगे, उससे आपका टाइम सेविंग होता है। आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन खींचनी होती है हाईलाइट करने के लिए, जो स्केच होता है उससे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, डायग्राम। तो आपने बहुत ज़्यादा वही है, जो भी एडवाइस करते हैं वो बोलते हैं, आपके टीचर्स भी बोलते होंगे कि डायग्राम्स का यूज़ करिए, डायग्राम्स का यूज़ करिए। तो डायग्राम्स का सही तरीका क्या है, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या मैथमेटिक्स का हो, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो डायग्राम्स क्या होते हैं, आपके आंसर को विजुअली अपीलिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिनसे उनका एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर होता है। तो थ्योरी में आप लिखने के साथ साथ है डायग्राम पर भी ज़रूर ध्यान दें। जैसे कि आप की पॉइंट से मिलाकर भी एक डायग्राम है वो बना सकते हैं। हमें सारे डायग्राम्स याद रहें ये ज़रूरी नहीं है, तो कई बार हमें अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग है वो चीज़ें वो करनी होती हैं। जैसे मैं खुद भी ये करते हैं कि जो मुझे की पॉइंट्स याद आते हैं जो मैं लिखने वाले हैं, तो उनमें से कुछ सेलेक्ट करके जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है उस टॉपिक के, तो उसका मैं एक डायग्राम है वो बना देते हैं। बस वही एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें टॉपिक का नाम लिख देते हैं, या शॉर्ट कई बार बड़ा नाम होता है जैसे एलपीजी मॉडल है तो पूरा तो लिख नहीं सकते, तो एलपीजी मॉडल डाला, तो इस तरह से फिर उसको डिवाइड जो कर देते हैं, या फिर अलग अलग कुछ क्लाउड वाले शेप में यूज़ करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं ड्रॉ। वहीं अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कई बार होते हैं उनके डायग्राम बनते हैं, या जैसे प्रोबेबिलिटी में डाइस का आप बना सकते हैं। उससे क्या है कि आपको लिखने का जो पोर्शन है वो भी, क्योंकि मैथ में तो वैसे भी पेज ज़्यादा भर नहीं पाते हैं,
तो वो भी एक सही तरीका होता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं तो आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। और डिसीजन ट्री वाला क्वेश्चन जैसे आ गया तो डिसीजन ट्री में अच्छे से आप डिसीजन ट्री बना सकते हैं। तो बेसिकली डायग्राम से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, हमें चीज़ें कम लिखनी पड़ती हैं, और दूसरा होता है कि प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसका डबल एडवांटेज है, हमको मिलता है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे एक सही तरीका क्या होता है एग्ज़ाम को लिखने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप टाइम का मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखें। यानी कि वही एक चीज़ है कि सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जो क्वेश्चन हमको अच्छे से आता है, हम उसमें ऐसा लगता है कि सारा 3 घंटे भी अगर हमें लिखने को मिल जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट ये रह जाता है कि आप कितना भी पेज लिख लें, कितने भी अच्छे से उसमें एफ़र्ट डालने चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि अगर आप सारे एफ़र्ट्स वहीं पे डिलीवर कर देंगे लेकिन आपको मिलने वही 10 मार्क्स हैं, तो वो अच्छी डील नहीं होती है। तो इसीलिए आपको वेटेज का भी ध्यान रखना चाहिए। और भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक स्ट्रेटेजी से ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के साथ। अगर AKTU बेस्ड में बात करूं तो जो सेक्शन C है उसको आप 1.5 घंटा दीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, चॉइस आपको मिलती है। सेक्शन B है, उसमें भी आपको कई बार केस स्टडी आ जाती है, तो वो 30 मार्क्स में 3 क्वेश्चन वो देते हैं 10-10 मार्क्स के। तो वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 1 घंटा तो चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रेजेंट वो कर सकें। लास्ट A आता है आपका, जहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं 2-2 मार्क्स के, यानी कि 20 नंबर का वो रहता है। तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को देखा है मैंने, आधा पेज लिखते हैं 2 नंबर के लिए। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिलेवेंट लिख पा रहे हैं तो 3 से 4 लाइन में भी आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। कई बार जैसे किसी चीज़ के टाइप पूछ लिए तो वो आपके कई बार टाइप्स तो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो उस केस में आप पूरे टाइप्स लिख सकते हैं। बट लाइन की अगर बात करें तो 3-4 लाइन में वो ख़त्म हो जाता है। मैं भी मैक्स टू मैक्स 5 लाइन या 3 लाइन का ही लिख के आते हैं। सेक्शन 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो सेक्शन A में आते हैं आ रहा है, जितना हो सके आपको अपना बेस्ट दे के आना है। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको पार्शियल आंसर के बेसिस पे है वहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो फिर वही है कि आपका बैकलॉग आने के चांसेस है, वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप एटलीस्ट कुछ लिखेंगे तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो काफ़ी बेटर रहे। खैर, इस वीडियो की जो टिप्स हैं अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बैकलॉग से ही नहीं बचेंगे बल्कि अच्छा स्कोर आप करेंगे। 80% प्लस तक भी आप जा सकते हैं अगर आप सही से चीज़ें स्ट्रेटेजिकल फॉलो करते हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। शुरू की राइटिंग होती है वो बिल्कुल मोती जैसा हम लिखते हैं और वही मोती बाद में जाके चूर चूर हो जाता है। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें एटलीस्ट है वो थोड़ी बैलेंस राइटिंग है वो लिखनी है, ताकि इतना भी ज़्यादा बुरा प्रेजेंटेशन है वो ना रहे। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है और थोड़ी सी टेक्निक वो चीज़ें करनी है ताकि आप सही से वो बैलेंस फॉर्मेट में वो लिख सकें। जो आपके वर्ड्स हैं वो ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा ही बड़ा है कोई ज़्यादा ही छोटा है। जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है तो आप उसे ही फॉलो करें जाता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है वो ठीक रखनी है लास्ट के जब आप अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब पॉइंट 5 की तरफ हम चलते हैं। देखिए, टिप्स तो अब तभी इफ़ेक्टिव होंगी जब आपने थोड़ी पढ़ाई भी करी हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पॉइंट है। ये टिप्स भी कुछ काम नहीं करेंगी आप, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आजकल जिम का बहुत ट्रेंड है, वर्कआउट का ट्रेंड है, तो उसी से रिलेटेड मैं एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि उसमें दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका वर्कआउट प्लस आपकी डाइट। तो अगर आप वर्कआउट है वो कर ही जा रहे हैं और सही से खा नहीं रहे हैं तो आपकी बॉडी ये जो मसल्स है वो सही से डेवलप नहीं होगी। तो उसी तरह से ये टिप्स हैं। टिप्स आपका वर्कआउट समझ लीजिए और जो आपकी पढ़ाई है वो आपकी डाइट है। तो आप यहाँ से लिंक करके एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट आप ये ज़रूरी है कि आपके जब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं तो तब से आप थोड़ा सही से जो ढंग से बोलते हैं कि ढंग से पढ़ना है आप शुरू कर दीजिए। अच्छे से थोड़े नोट्स बना लेने चाहिए, क्विक नोट्स, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में डिटेल तो हमसे पढ़ी नहीं जाती है, सिर्फ हम हेडिंग देखते हैं, जो टाइप्स हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि अंदर का तो हम बना के लिखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहती है। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।